अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को डिस्कस करना है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कस किया था, जिसको हम डिस्कवरी ऑफ कैथोड भी कह रहे थे। अब हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को करना है। जैसा कि हमें पता है कि ये जो प्रोटॉन है, किसी भी एटम का प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन एटम का फंडामेंटल ये पार्टिकल होती है। अब ये इंट्रोड्यूस कैसे हुए, ये हमारा टॉपिक है। अब हमें पता है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके गिर्द जो है ना शेल होती है। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है ना इसके इर्द गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये तो हमें बनी बनाई चीजें मिली। अब इनके पीछे ये थ्योरी है कि इसको डिस्कवर किसने किया है। ये हमारा आज टॉपिक है, जिसमें हमने इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करना है। गोल्डस्टीन ने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, प्रोटॉन को उसने कैसे डिस्कवर किया था, हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब क्या है और किनार रिंग्स या हमारे पास प्रोटॉन्स की खसूसियात क्या हैं, और इसमें रदरफोर्ड की क्या कंट्रीब्यूशन है। ये हमारे मेन जो हेडिंग्स हैं इस लेक्चर की। चले हम टाइम वेस्ट किए बगैर इसको स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास ये है कि द प्रेजेंस ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन एन एटम वाज फर्स्टली ऑब्जर्व बाय द ई गोल्डस्टीन इन 1886। अब सबसे पहले जो है ना, ये जो पॉजिटिव चार्ज रखने वाला पार्टिकल है एटम के अंदर पाया जाता है, ये गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था और इसको जो है ना 1886 में उसने डिस्कवर किया था। आगे समझ। अगर आप लोगों से कोई भी पूछ ले या आप लोगों का ये एमसीक्यू रहेगा कि प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था और कब डिस्कवर किया था, तो ये दो आप लोगों के एमसीक्यूज हो गए। नेक्स्ट इसके बाद ये है कि इट वाज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट द एटम आर द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसने ये कंसेप्ट दिया था कि एटम इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। हैविंग द सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस, कि टोटल जो एटम है हमारे पास, टोटल एटम वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन हमारे पास प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ये देखना, ये बात उसने कही है। अब वो ये कह रहा है कि जितनी मिकदार में हमारे पास इलेक्ट्रॉन पाए जाती है, उतनी मिकदार में हमारे पास प्रोटॉन पाए जाती है। अब ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, मैंने अभी कहा है कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, तो डेफिनेटली उतनी चार्ज होगा। अब जो अपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। तो जो एक मुकम्मल एटम होगा, एटम न्यूट्रल होता है। अब यहाँ इस इंट्रोडक्शन में हमने तीन बातें सीखी। एक बात हमने ये सीखी है कि प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, उसको कब डिस्कवर किया गया, और एक एटम जो है ना न्यूट्रल होता है, उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्जेस बराबर होते हैं। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, और होल एटम क्या होता है हमारे पास, न्यूट्रल होता है। यहां तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। ओके, चलें आगे हम पढ़ते हैं। अब जो हमारे पास ये ई गोल्डस्टीन है, इसने कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इसके एक्सपेरिमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं। ई गोल्डस्टीन परफॉर्म द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, इसने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, यानी बार बार एक्सपेरिमेंट करता था। यूजिंग अ गिलास डिस्चार्ज ट्यूब विद अ परफोरेटेड कैथोड। अब इसने भी जो है ना डिस्चार्ज गिलास ट्यूब इस्तेमाल की, लेकिन इसने कैथोड जो है ना थोड़ा हट के किया था। जैसा कि अभी हमने डिस्कवरी ऑफ कैथोड के बारे में डिस्कस किया है, उसमें जो ये कैथोड था वो परफोरेटेड कैथोड नहीं था। अब जो हमारे पास परफोरेटेड कैथोड है, इसका मतलब ये है कि ऐसा कैथोड जो सुराखदार हो। आगे समझ। अब इसने डिस्चार्ज ट्यूब की, लेकिन इसका कैथोड क्या था, थोड़ा सा हट के था, यानी सुराखदार था। उसके बाद गैस हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब हैविंग अ परफोरेटेड कैथोड वाज यूज्ड। वही बात है, इसने परफोरेटेड कैथोड क्या किया, इस्तेमाल किया। उसके बाद हाई वोल्टेज वाज अप्लाइड अक्रॉस द ट्यूब। इसको हाई वोल्टेज दी गई, यानी इसको करंट दिया गया। ये इसके साथ यानी क्या अटैच की गई थी, बैटरी अटैच की गई थी, जिसको हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया गया। जो क्या करता था, इसके अंदर जो गैस फिल की है, उस गैस से ये हाई वोल्टेज करंट इसने क्या करवाया, पास करवाया। हम ये कैथोड रेज के बारे में प्रीवियस लेक्चर में अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो या कोई मसला हो, तो प्लेलिस्ट में जाके ये हमारे लेक्चर को सुन सकता है, जिसमें हमने कैथोड रेज के एक एक कंपोनेंट को डिस्कस किया। हमने जो भी इसके कंपोनेंट हैं, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, बैटरी क्या होती है, वैक्यूम पंप का क्या फंक्शन है, ये सारा हमने बताया हुआ है। उसके बाद जो है ना, आ न्यू ट्यूब ऑफ रेज
was produced from the एनोड। इसने नोट किया कि इलेक्ट्रॉन के अलावा एक न्यू रेज क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। वो कहां से प्रोड्यूस हो रही है? इनोड से प्रोड्यूस हो रही है। कहां से प्रोड्यूस हो रही है? वो इनोड से प्रोड्यूस हो रही है। ये इनोड था। इनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। इसने कहा कि इनोड से क्या है, एक रेज प्रोड्यूस हो रही है। आगे बढ़ते हैं। दीज रेज मूव टूवर्ड द कैथोड। और ये जो रेज थी ना, कैथोड की तरफ क्या कर रही थी? ऐसे हरकत कर रही थी। अब जो हमने कैथोड रेज डिस्कवर की थी, हमने उसको कहा था, डिस्कस किया था कि कैथोड रेज जो है ना, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो वो अपोजिट चार्ज की तरफ जा रही थी, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो है ना वो ट्रेवल कर रही थी। अब जो हम ये पढ़ रहे हैं केनार रेस, ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को देख रही हैं, उसने देखा कि ये इनोड से निकल रही है, ये कैथोड की तरफ सफर कर रही है। यहां तक कि ये जो सुराख है कैथोड के, ये यहां से भी क्या होती है? पास आउट हो जाती है। क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, इसलिए ये कैथोड रेज से अपोजिट क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। कुछ रेज इस तरफ जा रही थी, जो इस तरफ जा रही थी वो इलेक्ट्रॉन्स की कहलाती हैं, कैथोड रेज कहलाती हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया था। और कुछ जो है ना कैथोड्स की तरफ जा रही हैं, जिनको बाद में प्रोटॉन का नाम दे दिया गया। इनको हम केनार रेज भी कहते हैं। आगे समझ। अब उसके बाद जो है ना, गोल्डस्टीन कॉल्ड दीज रेज केनार रेज। गोल्डस्टीन ने इन रेज को क्या कहा? केनार रेज का। आर द इनोड रेज भी इनको हम कहते हैं। आगे समझ। यहां तक कोई आप लोगों का क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछें। चलें आगे देखते हैं। हमारे पास उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ केनार रेज या प्रोटॉन्स की हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रेज वेरीज डिपेंडिंग ऑन द गैस यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अब ये जो प्रॉपर्टीज हैं, यानी जो खसूसियात हैं केनार रेज की, ये डिपेंड करती हैं कि कौन सी गैस हमने डिस्चार्ज ट्यूब में इस्तेमाल की है। जैसे ही हम गैस इस्तेमाल करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, वैसे ही इसमें क्या होंगी? रेज प्रोड्यूस होंगी। अच्छा, बेसिकली ये होता क्या है कि जब इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर करंट गुजारा जाता है और इसमें हम गैस फिल करते हैं, जैसा कि मैं कहता हूं कि हमने एम गैस फिल की है, तो इलेक्ट्रॉन के साथ ये इलेक्ट्रॉन जाके इस गैस के साथ गुजरते हैं, या एनर्जी यानी ये जो है ना, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी इससे पास आउट करवाती हैं, इसकी एनर्जी यानी इंक्रीज हो जाती है। एनर्जी इंक्रीज होने से इससे क्या होता है कि एक तो ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। अब जब ही ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, इससे हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, तो इसके ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। आगे समझ। अब उसके बाद जो है ना, गोल्डस्टीन हैड एक्चुअली डिस्कवर द पॉजिटिव गैस है। गोल्डस्टीन ने पॉजिटिव गैस आइन डिस्कवर किया, जो मैंने अभी बताया कि कोई भी गैस हम फिल करेंगे, उस गैस में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं, उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। एक्साइटेड स्टेट से वो इलेक्ट्रॉन जो है ना, रिमूव हो जाता है, ठीक है ना। और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद ये है कि दीज रेज आल्सो इंक्लूडेड द हाइड्रोजन आयन। इन रेज को यानी हम हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं। हाइड्रोजन एक वहद ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर एक प्रोटॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन बचता है। आगे समझ। तो इसलिए हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? प्रोटॉन भी हम कहते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब उसके बाद जो है ना, एट दैट टाइम द गोल्डस्टीन डिड नॉट नो द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिस्कवरी। उस मतलब उस टाइम गोल्डस्टीन को इसकी कोई खास अहमियत का पता नहीं था। उसके बाद है यहाँ पे रदरफोर्ड की कंट्रीब्यूशन के। रदरफोर्ड ने क्या किया है? इन 1970, तो ये हमारे पास अंश रदरफोर्ड परफॉर्म अ एक्सपेरिमेंट which proved the hydrogen nucleus present in the nuclei fundamental building block of all the of the nucleus या न्यूक्लियस है। अब वो कहता है कि जो रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट प्रूव किया कि जो हाइड्रोजन की न्यूक्लियस है, यानी हाइड्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना, वो हर एटम के अंदर पाया जाता है, यानी प्रोटॉन हर एटम के अंदर पाया जाता है। ये फंडामेंटल यानी ये बुनियादी क्या है? पार्टिकल है। उसके बाद ये है कि he also considers the proton to be the new fundamental particle। उसने कहा कि जो प्रोटॉन है, ये न्यू फंडामेंटल पार्टिकल है।
यानी उसने उस टाइम ही इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था और इसके बारे में उसने बताया था। ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह मिलती है अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।